वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। जातिगत आरक्षण का विरोध लगातार देखा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही स्वर्ण समाज की भी जो है धरना था। आज सनातन समाज पार्टी के द्वारा, जो एक राजनीतिक पार्टी है, उसके द्वारा रोलबैक की बात की गई, उसके द्वारा आरक्षण का विरोध किया गया, क्योंकि इसमें स्वर्णों को लपेटने का प्रयास किया जा रहा है। स्वर्ण, जी हाँ, जो कहे जाते हैं हमारे समाज में कि वो बुद्धिजीवी है और तमाम तरह की चीजों पर उनका कब्जा है, तमाम तरह की चीजें भी चलाने का उसके पास तंत्र है। ऐसे लोगों को जो है आरक्षण किस तरह से थोपा जा रहा है, इन्हीं सारी बातों को लेकर सनातन समाज पार्टी ने आज धरना किया। और हमारे साथ उस पैनल से कई लोग निकल के सामने आ रहे हैं, हम जुड़ेंगे। क्या नाम है सर आप? जी, मेरा नाम प्रदीप चौहान है। मैं सनातन समाज पार्टी फरीदाबाद से जिला अध्यक्ष हूँ और आज हमें कमिश्नर साहब की परमिशन से हमने आज ये प्रोटेस्ट रखा गया था, जिसका आधार है आरक्षण हटाओ आंदोलन। इसमें हम इसी आरक्षण को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आरक्षण जातिगत ना होकर आर्थिक आधार पर हो। वो इसलिए क्योंकि 130 करोड़ की आबादी में आप सब जगह देखते हैं, कहीं बच्चे भीख मांग रहे हैं, कोई पढ़ नहीं रहा है ना, कोई जूते पॉलिश कर रहा है। तो क्या उन बच्चों को हक नहीं है कि वो अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छे कॉलेज में जाएं? लेकिन आरक्षण जिस नीति के लिए बनाया गया था, वो नीति अब बिल्कुल बदल गई है। उस आरक्षण से जिन लोगों को मदद मिली अपने जीवन को अच्छा बनाने में, वो खुद तो अच्छे बन गए और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को उन्होंने उसका लाभ उठाया। आज कोई अगर पुलिस अफसर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो उसके घर में जितने लोग होंगे वो सारे सरकारी पदों पे नियुक्त होंगे। लेकिन जो असली गरीब है, जो रोड पे सो रहा है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके लिए कोई आरक्षण नहीं है, उनको बेचारों को पता भी नहीं कि उनका आरक्षण क्या है, उनका हक क्या है। तो हम सभी समाज 130 करोड़ लोगों के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, किसी स्वर्ण समाज के लिए नहीं खड़े हुए। हम 130 करोड़ लोगों के लिए खड़े हुए, क्योंकि हम हिंदू समाज से, हम सनातनी है, हम एक दूसरे का भला चाहते हैं, हम किसी को दुख नहीं देना चाहते। तो हमारा मुद्दा यही है कि देश में जो भी गरीब है, जिसको जरूरत है, जो जूझ रहा है परेशानियों से, उनके लिए काम करे ताकि उनका जीवन अच्छा हो सके। क्योंकि अगर हमारा युवा आगे बढ़ेगा, बच्चा आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, देश अपने आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। आज आप देखेंगे हमारी जो युवा पीढ़ी है, वो सबसे पहले क्या करती है, विदेश चली जाती है, लेकिन वो अपनी खुशी से नहीं जा रहे। ये बड़ी दुख की बात है कि हमारा युवा बाहर जा रहा है। इसके पीछे रीजन है, रीजन ये है कि उनको जितने वो योग्य हैं उसके अकॉर्डिंग उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती, वो पद नहीं मिल पाता, या वो सर्विसेज नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उसने अपना 15-20 साल जो स्टडी लगाया है अपना, है ना, पढ़ाई करी है उसने, मतलब आप कहना चाहते हैं संसाधनों के अभाव में? हाँ, संसाधनों के अभाव में। अब यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं, अच्छे डॉक्टर है, लेकिन बेचारे क्या है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही क्योंकि उनके 600 में से 600 नंबर है। लेकिन देखिए शर्म की क्या बात है कि 600 में से 200 वाला तो डॉक्टर बन गया और जो 600 में से 600 ला रहा है वो बेचारा फेल हो गया। तो अब आप एक बात मतलब बताइए कि क्या आप ऐसे आदमी के पास ऑपरेशन कराना चाहेंगे जो 30% नंबर से डॉक्टर बन गया और जो 100% वाला था वो फेल हो गया, सिर्फ जातिगत आरक्षण के लिए? बहुत बड़ी बात कही चौहान जी, बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं। लेकिन आज जो है सनातन समाज पार्टी ने भी अपनी बात को बड़ी मोरलता से, मतलब काफी मोरलिटी से रखा। जी जी। और शब्द बहुत सारे, कम शब्द में वो सारी बातें कह दी, क्योंकि इसके लिए जिम्मेवार कौन है, आरक्षण के लिए जिम्मेवार कौन है? देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जब ये संविधान लागू किया गया था और आज़ादी के बाद 10 साल के लिए आरक्षण लगाया गया था कि भाई हाँ चलो, जो लोग जिनको जरूरत है उनके लिए ऐसा हो, लेकिन अब 80 साल हो गए हैं, है ना, वही 10-10 साल करके बढ़ाया जा रहा है। लेकिन असली जो आरक्षण है वो उन लोगों को तक नहीं पहुंच पा रहा जिनको उसकी जरूरत है, जिनको जरूरत ही नहीं है, जो 50-50 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, नेता हैं, पॉलिटिक्स में हैं, सब कुछ है, बंगले कोठियां हैं, वही आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। जो बेचारा झुग्गियों में रह रहा है, जिसको पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, वो उनके माँ पढ़ा नहीं पा रहे हैं, उनके बच्चे बसों में मूंगफलियां बेच रहे हैं, तो उनको पढ़ने का हक नहीं है क्या? तो हम तो सभी समाज के हम कहते हैं कि भाई जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, सबके बच्चों को पढ़ने का हक है, सबको बच्चों को आगे जाने का हक है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये मुद्दा बिल्कुल नया नहीं है, आरक्षण का मुद्दा है, स्वर्ण समाज पर जबरदस्ती थोपा गया मुद्दा है, रोलबैक की लड़ाई है, रोलबैक के लिए लड़ाई चल रही है और पार्टी है सनातन समाज पार्टी। उसके द्वारा आज जो है जंतर मंतर पर प्रदर्शन था, अब अंतिम क्षण रह गया, इसलिए मैं पूरी टीम से बात करने के लिए आना पड़ा मुझे
सर एक बार अपना परिचय दीजिए। सुनील शर्मा, सनातन समाज पार्टी राष्ट्रीय महासचिव। तो महासचिव जी, आज किन बातों को लेकर, भारत के किन किन जगहों से आप लेकर आए थे लोगों को? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली, सभी जगह से हमारे पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी उपस्थित हुई है। तो सर मुद्दा क्या था? क्योंकि काफी गहमा गहमी रही, बहुत चर्चे हुए, लगातार चर्चा का बाजार गर्म रहा, आपकी उपस्थिति भी बहुत गर्म रही, इन तमाम मेरे चैनल ने कवर किया है। क्या क्या रहा? सबसे प्रमुख मुद्दा हमारा ये है कि आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। गरीब हर जाति में होते हैं, अमीर हर जाति में होते हैं, तो फिर केवल और केवल एससी समाज के लोगों को क्यों, सबल समाज के लोगों को आरक्षण क्यों नहीं? फिलहाल हमारी बात आती है कि आरक्षण जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए। गरीब लोग किसी भी जाति में हो, आरक्षण उनको मिलना चाहिए। आरक्षण एक सुविधा है, अधिकार नहीं। कुछ लोगों को सुविधा मिली, अधिकार समझकर बैठ गए। सरकार अभी वोटों की खातिर, प्रलोभन की खातिर देती रही, बढ़ाती रही, टाइम बढ़ाती रही। इसका टाइम अब नहीं बढ़ना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करने वाली पार्टी सरकार, आज उसको सोचना चाहिए। ज्यादा होता है, लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है, वो तो सोच ही नहीं रही है, वो तो चाहते, उसका इंटेंशन कहाँ है? उसका इंटेंशन नहीं है, तभी तो हम लोगों को सड़क पर आना पड़ा है। हम भी उसी पार्टी के वोटर हैं, वोट देते आए हैं, अपने जीवन का आधा हिस्सा हमने उस पार्टी को दिया है। लेकिन आज उस पार्टी से विमुख होकर हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरोधी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और विचारों के विरोधी हैं, जो बदल गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर तो हमेशा टैग लगा हुआ है कि वो स्वर्ण समाज की पार्टी है। यही टैग धोखे में रखने वाला है। सवर्ण समाज के लोग भी धोखा खाते थे कि भारतीय जनता पार्टी हमारी है, लेकिन आज देखने में आता है कि वो SC/BC, 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 ST, OBC करती है। जनरल समाज के लोगों पर कहीं पर पिटाई हो रही है, कहीं पर SC/ST हो रही है, कहीं पर उनको पुलिस में कार्रवाई हो रही है। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है।